हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ग्रामर पोर्शन ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है सीएपीएफ 2020 के लिए, प्लीज़ वॉच इट, क्योंकि इसमें आपका 25 मार्क्स की ग्रामर आती है आउट ऑफ 200 मार्क्स। जो पेपर 200 मार्क्स का होता है, उसमें से 25 मार्क्स की आपकी ग्रामर पूछी जाती है। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे नेग्लेक्ट दिस पार्ट। 25 मार्क्स को बहुत ईजी ले जाते हैं, विच कॉस्ट दैम अ वन पर्टिकुलर चांस। ठीक है, इन द एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका कुछ मार्क्स से नहीं हो पाता। तो अगर सीएपीएफ की इंग्लिश को आप अच्छे से कर लें, उसको आप 20 to 23 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर जो हमने पर्टिकुलर सिलेबस इसका बताया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो यू कैन रीच टू अप टू दिस लेवल। 20 क्वेश्चन मिनिमम आप बना सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उसमें आपको डायरेक्शन गिवन होगी, जैसे कि नो डैश नो गेन। इसमें डायरेक्शन आपको दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। सो प्रोवर्ब का क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या है, ब्लैंक फिल करना है। तो ये फेमस प्रोवर्ब है, सबको पता है कि नो पेन नो गेन्स। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस प्रोवर्ब है, मेनली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको फिल करते हुए। सेकेंड है नन ऑफ दिस बुक्स डैश इन सर्कुलेशन टुडे। इसमें आपको क्या फिल करना है, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी। तो ये आपकी डायरेक्शन है। तो बी की जो फॉर्म है, ये एक वर्ब है। वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, आपके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आपकी आनी पड़ेगी। तो इसमें अगर आप देखें, कैन यू आइडेंटिफाई इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। दीज बुक्स सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑफ प्रिपोजिशन के बाद लगा है। ऑफ प्रिपोजिशन के बाद जो भी चीज़ होती है, जैसे प्रिपोजिशन प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो दीज बुक्स किसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रिपोजिशन का। तो बचा क्या, नन। तो नन जो है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन अगर होता है तो आप इसमें इज़ और आर कुछ भी लिख सकते हैं, अगर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है तो। देखिए ये रहा फर्स्ट केस, नन ऑफ द बॉयज़ इज़ और आर अब्सेंट, बिकॉज नन इज़ इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है आपको इसका पता नहीं ये कौन से नंबर का है, तो नन ऑफ द बॉयज़ इज़ और आर अब्सेंट। दूसरा केस है, अगर ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे द मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। तो नन ऑफ के बाद आप सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे, नन ऑफ द मनी इज़ स्पेंड। तो आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन जो है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन है इज़ और आर यूज़ करने का, लेकिन अनकाउंटेबल है तो यू कैन ओनली यूज़ इज़। तो इसमें लिखेंगे नन ऑफ दिस बुक्स इज़ और आर इन सर्कुलेशन टुडे। इज़ और आर आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे, आपका गलत नहीं होगा। थर्ड इज सच रूमर्स आर कॉमनली हर्ड दिस डेज। आपको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव फॉर्म। तो ये जब भी आपको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, उसके रूल्स हैं। रूल्स क्या है, जैसे कि एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, और प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यूज़ होगी वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपको एक्टिव फॉर्म में बदलना है, तो एक्टिव फॉर्म में बदलना है तो आपका स्टेटमेंट क्या है, ये पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके साथ बी कोई भी फॉर्म होगी, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी की फॉर्म क्या है, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हर्ड। ठीक है, तो ये है पैसिव सेंटेंस। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा है, दिस सच रूमर्स। तो आप इसको क्या बनाएंगे अब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है वी या फिर आई। ठीक है, वी या फिर आई। तो इसमें डिपेंडिंग कि हम किसी को ये बात बोल रहे हैं कि सच रूमर्स आर कॉमनली हर्ड दीज डेज, तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक है स्पीकर, एक है लिसनर। तो हम इसमें वी का यूज़ करेंगे, वी कॉमनली हियर सच रूमर्स दीज डेज। नेक्स्ट इज ही सेज आई एम नॉट कमिंग टू द फंक्शन। आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दी हुई है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है तो आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब है ये ही सेज, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, दिस आई एम नॉट कमिंग टू द फंक्शन। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी या फिर फ्यूचर टेंस में, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आपका कंजंक्शन लगेगा और रिपोर्टिंग वर्ब का सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। तो देखिए अभी कैसे चेंज करते हैं, ही सेज का ही सेज ही लिखा जाएगा बिकॉज प्रेजेंट टेंस में है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा आपने ड्रॉप कर दिया, उसके लिए दैट कंजंक्शन यूज़ कर लिया। उसके साथ ही आई प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, आई जो कि फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ही लिख दिया, क्योंकि आई का जो
केस है वो क्या था, नॉमिनेटिव केस, तो ही भी हम नॉमिनेटिव केस में ही लिखेंगे, तो ही इज़ नॉट कमिंग टू द फंक्शन। फिफ्थ इज नन अदर बट राज हैज़ डन दिस मिसचीफ, तो आपको एक करेक्ट करना है सेंटेंस, ठीक है। तो अगर हम इसका सिंटेक्स देखें, ठीक है, अगर हम पूरे स्टेटमेंट को देखें तो नन ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अदर आपका डिटर्मिनर है, अगर डिटर्मिनर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी नाउन के साथ आएगा, बट जो कि आपका एक कंजंक्शन है और एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, और राज जो आपका एक नाउन है, ठीक है, हैज़ डन दिस मिसचीफ, तो दिस दोबारा आपका एक क्या है, डिटर्मिनर, और मिसचीफ क्या है, एक नाउन। तो ये नन अदर, अगर अदर मैंने जब अभी आपको बताया कि डिटर्मिनर है, नाउन के साथ ही लगेगा, बट ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे गड़बड़ है। तो इसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बट दो तरह से यूज़ होता है, एक तो कंजंक्शन की तरह, एक होता है प्रेपोजिशन की तरह। तो जब ये प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, ठीक है, जब ये कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है येट और स्टिल। तो यहाँ पे हम इसको प्रेपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे, जैसे कि नन बट राज, तो बट का मतलब प्रेपोजिशन से है, तो इसका मीनिंग क्या कन्वे होगा, एक्सक्लूडिंग, तो नन एक्सक्लूडिंग राज हैज़ डन दिस मिसचीफ। तो सेंटेंस का मीनिंग सेम रहा, बट हमने करेक्शन भी चेंज कर ली। एक और तरीका है इसको चेंज करने का, वो है नन अदर देन। अदर देन एक जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नन अदर देन राज हैज़ डन दिस मिसचीफ मीन्स अदर देन हमेशा साथ में ही आता है, तो अदर देन, तो अदर हमने राज के साथ लगा दिया और इसका डिटर्मिनर बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज नीदर शी नोर हर हस्बैंड वॉज प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी। आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी असर्टिव स्टेटमेंट को, उससे पहले सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, तो आपका इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नाइदर शी नोर हर हस्बैंड वॉज प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी, तो वॉज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो हमने ले लिया, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, नेगेटिव, तो आपको इंटरोगेटिव भी नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे वॉजंट शी, नाइदर को आप ड्रॉप करेंगे, ठीक है, कंजंक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, नाइदर, तो वॉजंट शी और हर हस्बैंड प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी, ठीक है। सेवंथ इज दे कम टू द पार्क रेगुलरली। आपको ये चेंज करना है पास्ट टेंस टू प्रोजेक्ट इट एज ए रूटीन एक्टिविटी। कोई भी आपकी रूटीन एक्टिविटी है, ठीक है, यू गो टू जिम डेली, ठीक है, तो आप अगर इसको रूटीन एक्टिविटी बतानी है तो आप उसको पास्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि दे यूज टू गो फॉर वॉक, ठीक है, ये आपकी पास्ट हैबिट बताता है, और दे वुड गो फॉर ए वॉक, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है दे वेंट फॉर ए वॉक डेली, तो ये आपकी पास्ट हैबिट है, अभी भी आप इसको करते हैं, कंटिन्यू में है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, वेंट। तो पास्ट इंडेफिनेट में आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जब भी लिखेंगे तो आपकी पास्ट हैबिट बताएगी, या फिर आपकी जो जैसे डेली का जो रूटीन है वो बताएगा, ठीक है। तो इसको किस तरह चेंज करेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास, दे यूज टू कम टू द पार्क रेगुलरली, ठीक है, और दूसरा है दे कम टू द पार्क रेगुलरली। सेवंथ इज दे नो यू, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग लिखने के लिए आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहला कि आप क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जो गिवन जो स्टेटमेंट है, क्या इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही तो आप डू, डज और डिड का यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। इसमें टेंस क्या है, नो, तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से आप क्या यूज़ करेंगे, डू, और दे प्रोनाउन है तो उसके हिसाब से डोंट दे। आपका अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव में। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा, पॉजिटिव में। नाइन्थ इज वी फैशन दिस आर्टिफैक्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। आपको ये पैसिव फॉर्म में करना है, तो ये गिवन जो स्टेटमेंट है ये है एक्टिव फॉर्म में, बिकॉज इसमें अगर हम वर्ब देखें, फैशन हमारी वर्ब है, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और दीज आर्टिफैक्ट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और आउट ऑफ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, और वेस्ट मटेरियल उसका क्या है, अगेन ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसको हमें पैसिव फॉर्म में करना है, तो पैसिव फॉर्म में दीज आर्टिफैक्ट, ये जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सो दीज आर्टिफैक्ट्स, उसके हिसाब से जो कि ये प्लूरल नंबर का है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल। तो वर्ब हमने यूज़ किया, उसके बाद जो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फैशन हमने लिख दिया आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। 10th इज आर्च एनिमी मीन्स वंस ओल्ड एनिमी और वर्स्ट एनिमी। इसमें से आपको रॉन्ग ऑप्शन स्ट्राइक आउट करना है। तो स्ट्राइक आउट करने का ये तरीका है, आप इस तरह स्ट्राइक आउट कर दीजिए कि आर्च एनिमी का रियल मीनिंग क्या है, वर्स्ट एनिमी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड मेक सेंटेंसेज यूजिंग द प्लूरल फॉर्म। आपको एक वर्ड दिया है, उसका आपने प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको
मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो प्लूरल फॉर्म क्या होती है एलुमनस की, एलुमनाई। तो मैंने एक में यूज़ किया है कि आप सभी ग्रेजुएट हैं, जब भी आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो एलुमनाई मीट आपके यहाँ भी होती होगी, ठीक है। तो एलुमनाई मीट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज़ एंटीना। तो एंटीना का प्लूरल क्या होता है, एंटीने। तो आंसर जिसमें मैंने लिखा है इसमें कैसे इसे मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट किया है, मैंने अपनी फोर्सेस की प्रेफरेंस जो जैसे रखी थी। सो आईटीबीपी, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कि आईटीबीपी यूजेस एंटीना फॉर कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज। जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, नॉट ओनली आईटीबीपी, बीएसएफ, ठीक है। सो माउंटेन एरियाज में कम्युनिकेशन के लिए दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीने। थर्ड इज सिनॉप्सिस। इसका प्लूरल फॉर्म है सिनॉप्सिस, आई की जगह ई लग जाएगा। तो इसको आप मीनिंगफुल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए स्मार्ट पर्सन ऑलवेज प्रिपेयर सिनॉप्सिस बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ रियल प्लान। तो सिनॉप्सिस क्या होता है, एक ब्रीफ आउटले होता है आपके पूरे प्रोजेक्ट का। मीन्स इतने छोटे से उसमें आप लिख देते हैं कि मैं क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाला हूँ, तो उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। ये एक प्लानिंग की तरह होता है। फोर्थ इज स्ट्राटम, और इसका प्लूरल है स्ट्राटा। तो मैंने इसमें अपनी मॉडर्न जैसे जो हिस्ट्री की थी नॉलेज वो यूज़ कर ली। डॉक्टर अंबेडकर वर्कड टायरलेसली टू अपलिफ्ट पीपल ऑफ लोअर स्ट्राटा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंगस। इसमें आप अपनी साइंस की पर्टिकुलरली बायोलॉजी की आप नॉलेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे फंजाई, ये इसका प्लूरल हो गया। तो फंजाई कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन सच एज एथलेटिक फुट है, सॉरी ये इट इज़ एथलेटिक फुट। और दूसरा है रिंग वॉर्म। और ये सब जो सिंगुलर टू प्लूरल नाउन में कन्वर्जन है, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। ये डिफिकल्ट होता है टू मेमोराइज, बट मैंने ये देखा है कि यूपीएससी मोस्टली आस्क्ड इसी में से पूछा है यूपीएससी ने। जैसे एक बार सिलेबस पे पूछा है, एक बार फंगस पे अभी पूछ लिया, एलुमनस पे पूछ लिया, एंटीना पे पूछा है, ठीक है, और सिनॉप्सिस पे पूछ लिया, एक बार इस पे थीसिस और क्राइसिस पे भी पूछा है। तो ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। पहली स्टेटमेंट क्या है, सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैव क्रैश्ड रिसेंटली। तो एयरक्राफ्ट कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जो आपको सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, जो अपनी बेस फॉर्म में ही होके। तो जो आपका एयरक्राफ्ट है वो आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। तो आपको इसको प्लूरल में लिखना है, तो आप इसमें पीछे एस नहीं लगाएंगे बिकॉज इट इज़ कन्वेइंग द सेम मीनिंग, ठीक है। तो सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट हैव क्रैश्ड रिसेंटली, तो आप इससे एस हटा देंगे जब भी ये प्लूरल मीनिंग कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट इज शी हैड कम हेयर बट डिड नॉट मीट मी फॉर रीजन्स बेस्ट नोन टू हर। देखिए पहले इसके सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे कंजंक्शन है। देखिए, और शी हैड कम हेयर, तो पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है, बट कंजंक्शन यूज़ हुआ उसके बाद, बट डिड नॉट मीट मी फॉर द रीज़न। अब डिड नॉट मीट मी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, फॉर द रीजन्स बेस्ट नोन टू हर। हैड कम ठीक है, क्योंकि सपोज कीजिए अगर कोई एक्शन एक दूसरे एक्शन से पहले हो रहा है तो वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद होने वाला एक्शन किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे, अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि शी हैड कम हियर, वो पहले यहाँ पे आई, उसके बाद आई वॉज सिटिंग देयर बट शी डिड नॉट मीट मी एंड देन शी लेफ्ट। पहले उसका अराइवल हुआ एंड शी लेफ्ट विदाउट मीटिंग मी। तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो गया। जो इवेंट पहले होता है उसको आप किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें जो मिस्टेक है वो क्या है, आपकी आर्टिकल की। इसमें आपको द आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इसमें जो रीज़न है वो स्पेसिफिक है। रीज़न को एक रेफरेंस मिला हुआ है, जो रीज़न बेस्ट नोन टू हर, जो वही जानती है उसके पीछे क्या रीज़न है। शी हैड कम हियर बट डिडंट मीट मी फॉर द रीज़न, कुछ रीज़न रहे होंगे, ठीक है। तो आपके जब भी कोई डेफिनेट रीज़न होते हैं उसके लिए आपको द आर्टिकल यूज़ करना होता है। थर्ड इज़ ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग प्यूपिल ऑफ माई क्लास। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है, जैसे वन ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, इस तरह का, ठीक है, मैनी ऑफ, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ऑफ के बाद जो भी लिखा होता है प्लूरल का होना चाहिए, बिकॉज जब वो प्लूरल नंबर का होगा तभी तो हम उसमें से एक पार्ट को एड्रेस करेंगे ना। जैसे वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ बहुत ज़्यादा है, उसमें से एक, ठीक है, ये क्या है टोटल और ये क्या है पार्ट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद कमिंग टू द स्टेटमेंट, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्यूपिल, जो कि यहाँ प्यूपिल क्या है, सिंगुलर है, तो आपको इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप इसमें से एक को ले पाएंगे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्यूपिल्स ऑफ माई क्लास, तो ये इसमें करेक्शन है। जब भी आपको इस तरह की और भी दिखे, जैसे नाइदर ऑफ द बॉयज़, आइदर ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, तो इसके बाद ऑफ के बाद मोस्टली आपका क्या आएगा, प्लूरल नंबर।
फोर्थ इज कैडेट मस्ट गेट ऑल आइटम ऑफ क्लोथ्स आयरन बिफोर पैकिंग दैम फॉर द एक्सकर्जन। तो ये किसी एक्सकर्जन के लिए जा रहे हैं, तो उनको एडवाइस दी गई है कि कैडेट मस्ट गेट ऑल द आइटम्स ऑफ क्लोथ्स। तो आइटम ऑफ क्लोथ्स नहीं होता, आइटम ऑफ क्लोथिंग होता है। सो क्लोथिंग में एक और आइटम होते हैं जैसे क्लोथ्स, जिसको हम पहनते हैं, तो ये भी उसी का क्वेश्चन है, आइटम ऑफ क्लोथिंग। सो क्लोथ्स एड्रेस करते हैं सिंगुलर, और क्लोथिंग क्या है, मल्टीपल, जैसे उसमें बहुत सारे एपरल आगे आपके, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं क्लोथिंग के अंदर। फिफ्थ इज़ अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। तो ये शेक्सपियर का एक पर्टिकुलर नॉवल है, उससे उठाया गया है कि अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। तो इसमें द क्राउन स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आपको ए लगाना पड़ेगा। तो द आपको ड्रॉप करना है, ए आपको लगाना है। और हेड के साथ क्यों लगा है द, बिकॉज हेड इज़ अ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के साथ द लगता है। सो वी वाइंड अप हेयर। नेक्स्ट टाइम अगेन हम आपके साथ 2015 के इंग्लिश क्वेश्चन जो CAPF असिस्ट कमांडेंट में आए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर दिस ग्रामर पोर्शन CAPF के लिए आप ये वीडियोस देखते रहें, ठीक है। 2013 तक हम कवर करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड टिल 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं CAPF के, उसकी ग्रामर हमने आपको विद डिटेल सॉल्यूशन और कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हम हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन रिजॉल्व योर एनी प्रॉब्लम। सो वी वाइंड अप हियर।